हफ्ता भर कोई कनेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपदा के कारण ये सारी चीजें होती हैं। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा कि क्या आपने आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए उसका रिक्विजिशन किया क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे। बाद में मालूम पड़ा कि 4 हेलीकॉप्टर वो नहीं थे, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर जो टेंडर की एक प्रक्रिया में से यहां पर श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर दूसरे दिन चले गए थे वापस। यानी कि आप आंकड़ों को छुपा करके, तथ्यों को छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है। सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल करके सत्ता को चलाए। और ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा, 2023 में जब आपदा आई थी, अभी तक 2023 का मलबा भी सड़कों से उठ नहीं पाया है। या तो सड़क के इस कोने में पड़ा हुआ या सड़क के उस कोने में पड़ा। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस SDRF, NDRF का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, उनको मिला? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज मैं ऐलान करता हूं। और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया, आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। ये बहुत दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में भी, उनके लिए भी झूठ बोलते हैं। और उसमें 93,000 मकान तो वो थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाए। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का पैसा, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाए। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? और कहा कि हम इस राशि को बढ़ा करके किसी का घर चला जाएगा तो हम उसको 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन कितने लोगों को 7 लाख रुपए मिले? कांग्रेस के दफ्तरों से चिट्ठियां पैड पर गई, चिट्ठियों को कहा कि भी ये हमारा पुराना आदमी है, ये हमारा बहुत पक्का आदमी है, ये हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, इनको मिलना चाहिए। ये आधार है क्या आपदा राहत को लोगों तक पहुंचाने? और इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का जिक्र करते हो सचमुच में बहुत बड़ा दुख होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो पैसा केंद्र से आया है आपदा प्रभावितों के लिए, उससे सरकार चलाना चाहती है। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। उसको सत्ता चलाना, उससे सत्ता चलाना चाहते हैं। अभी भी यही शोर डाला गया था जब आपदा आई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे के सारे सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी स्वयं उसमें शामिल हुआ, दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी से मिले, हम जाकर के गडकरी जी से मिले, हम जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और सब लोगों ने एक स्वर में बात कही कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए।
और उसके बाद 2006 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए स्वीकृत एनडीआरएफ के तहत जो ओवर एंड अबव पैसा जो है, जिसमें 451 करोड़ रुपए जो है जारी भी कर दिया। फिर भी उसके बावजूद कहते हैं कुछ नहीं। ये छोटे से हिमाचल प्रदेश में जहां 371 लोगों की जिंदगी अभी तक चले गई, 41 लोग ऐसे हैं जिनका शरीर, जिनकी अभी तक तलाश है, जो मिले नहीं है, मिसिंग है। परिवार के लोग दर दर भटक करके ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार लगातार झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस आपदा की घड़ी में वो दिल्ली से आकर के हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में यहां पूरे चंबा जिला का उन्होंने एरियल सर्वे किया और उसके बाद गग्गर एयरपोर्ट में प्रभावित परिवारों को मिले, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनके परिवार के सदस्य इस आपदा के कारण इस दुनिया से चले गए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठक हुई। उस बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद 1500 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव हिमाचल प्रदेश को आपदा के पैकेज, आपदा राहत के लिए पैकेज के रूप में घोषित किया। मैं उसके बाद भी हैरान हूं, कुछ कांग्रेस के नेता धन्यवाद करने से ऐसे संकोच कर रहे थे जैसे मालूम नहीं क्या हो गया।